हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। गधा कैसे राजा बना। आपके मन में चल रहा होगा गधा कैसे राजा बन सकता है, जंगल का राजा तो शेर कहलाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गधा जंगल का ही राजा बना है, तो कहाँ का राजा बना उसके बारे में अगर आपको जानना है तो वीडियो बने रहिए, बिना स्किप किए देखिएगा। और उसके पीछे का जो छोटा से छोटा कारण है सब कुछ वीडियो के माध्यम से डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको हर कुछ क्लियर करते हैं। आज का स्टोरी बहुत ही सिंपल सा है। एक गांव में एक आदमी के पास में एक गधा और एक कुत्ता रहता है। जब कुत्ता और गधा में बहस हो जाता है तो दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं। कुत्ता कहता है अगर मैं नहीं रहूंगा तो मालिक का घर का रखवाली कौन करेगा, और गधा कहता है अगर मैं नहीं रहूंगा तो मालिक पैसा कैसे कमाएगा। दोनों अपने आप को बेहतर बताते हैं, अपने आप को ऊपर दिखाते हैं और एक दूसरे को अपने आप से कंपेयर कर रहे हैं। दोनों तो अपने अपने काम में बहुत ही निपुण है और अगर दोनों ही नहीं रहेंगे तो ये काम होगा नहीं। पर इसके पीछे का जो टीचिंग है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए। जब दोनों में बहस हो जाता है और दोनों शांत नहीं हो रहे होते हैं, वहां पे अचानक से बिल्ली आ जाती है और बिल्ली कहती है तुम क्यों झगड़ा कर रहे हो, तुम लोग तो दोनों ही अपने अपने काम में निपुण हो। पर उसका कोई बात सुनता नहीं है। तो बिल्ली कहती है काम करो, तुम दोनों अपने में रेस लगा लो। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर तक तुम दोनों में सबसे पहले जो पहुंचेगा और जो जीत जाएगा उसका बाद दूसरे को सुनना पड़ेगा। दोनों इसमें राजी हो जाते हैं। गधा को ऐसा लगता है मैं तो वहां पर रोज जाता हूँ, मैं आराम से पहुंच जाऊंगा और जीत जाऊंगा, कोई भी टेंशन का बात नहीं है। जब मैं सामान लेकर जा सकता हूँ तो मुझे तो अकेले जाना है, मैं तो ऐसे ही जीत जाऊंगा। और कुत्ता को लगता है मैं तो इससे तेज दौड़ सकता हूँ। जैसे ही रेस स्टार्ट होता है दोनों निकल जाते हैं। कुत्ता स्पीड में निकलता है और आगे से जाकर टर्न ले लेता है और गांव के भीतर से वहां जाने की कोशिश करता है। और गधे को ज्यादा कुछ पता रहता नहीं है। जिस रास्ते से वो रोज जाया करता है सामान लेकर उसी रास्ते से वो जाता है और अपने रास्ते में वो आगे बढ़ जाता है। पर यहाँ पर जो ट्विस्ट आता है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि उसी से आपको टीचिंग मिलेगा। जैसे ही कुत्ते ने टर्न लिया वो सोचा मैं शॉर्टकट लेकर चला जाऊंगा, घरों के बीच से चला जाऊंगा। जब वहां से वो जाने की कोशिश करता है रास्ते में बहुत सारे कुत्ते उसे मिलते हैं जो उसे आगे जाने देना चाहते नहीं है। सबके मन में यही चलता है नहीं हम इसे आगे जाने देंगे नहीं। और वही कुत्ता अपने ही जाति के हर कुत्ते से लड़ता है और जैसे फिनिश पॉइंट तक पहुंचता है देखता है गधा वहां पहले से खड़ा है और वो आराम कर रहा है। गधा पूछता है अरे भाई तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतना लहूलुहान कैसे हो गए, तुम्हें इतना चोट कैसे लगा है। कुत्ता बस इतना ही कहता है क्योंकि ये जो दुनिया है ये अपने लोगों को कभी आगे जाने देना चाहता नहीं है। देखो तुमने सीधा रास्ता पकड़ा, बड़ा रास्ता पकड़ा और यहाँ पर तुम पहुंच गए। मैंने शॉर्टकट लिया था, मैं सोचा था तुमसे आगे आकर यहाँ पर बैठूंगा, पर मेरे ही जाति के बहुत सारे कुत्ते मुझे वहां पर मिले जो मुझे आगे जाने देना चाहते ही नहीं थे और उनसे मुझे लड़ाई करके यहाँ आना पड़ा, इसलिए मेरा देर हो गया। गधा बस इतना ही कहता है कुत्ता भाई मैं तुमसे ज्यादा महान नहीं हूँ और मेरे अंदर में तुम्हारे इतना पावर भी नहीं है, मैं तुम्हारे साथ तेज भी दौड़ नहीं पाता हूँ। फिर भी मैंने तुमसे रेस इसलिए लगाया था क्योंकि मैं जानता था कि तुम जो काम करोगे उससे तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा और शायद तुम्हारे अंदर का जो घमंड है वो टूट गया है। मुझे राजा नहीं बनना है, राजा बनकर क्या करूंगा। राजा बनकर आदमी शासन करता है, अपने आप को ऊपर बताना चाहता है। मैं राजा बनकर मालिक नहीं बनना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा दोस्ती पाना चाहता हूँ, तुमसे दोस्ती रखना चाहता हूँ और तुम्हारे संग में एक साथ रहना चाहता हूँ। यहाँ पर कोई महान वान होता नहीं है, बस यहाँ पर लोग उसे महान समझते हैं। एक बार तुम सोच के देखो, कल को अगर मुझे चोट लग जाए तो मेरा मालिक मुझे निकाल देगा, क्योंकि उसके लिए मैं कोई काम कर रहूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं तो माल ही नहीं ढो पाऊंगा। ठीक उसी प्रकार से दुनिया का जो हर इंसान है वो अपने मतलब के लिए हर चीज को इस्तेमाल करते हैं। अगर उसका मतलब खत्म हो गया उनके लाइफ में किसी का भी कोई मूल्य होता नहीं है। शायद मैं तुम्हें क्या कहना चाहता हूँ तुम्हें समझ में आ गया होगा। इतना सुनने के बाद कुत्ता और गधा घर को आ जाता है। सो फ्रेंड, मैं आपको इस कहानी के माध्यम से क्या टीचिंग देना चाहता था शायद पूरा क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने डिटेल में बताने की कोशिश किया है। पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ इस दुनिया में हमेशा अपने आप को राजा समझने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसा राजा बनने की जरूरत नहीं है जिसके सामने हर इंसान अपने आप को नौकर फील करे। आपको ऐसा राजा बनने की जरूरत है जो हर इंसान के दिलों पे राज कर सके, तब जाकर आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं। क्योंकि हर इंसान आपको पसंद करना चाहेंगे, आपकी तरह बनना चाहेंगे। इसीलिए एक बात अपनी लाइफ में हमेशा याद रखिएगा, हम तो यहाँ पर कुछ समय के लिए आए हैं, कुछ सालों के लिए आए हैं, उसके बाद हमें तो वहीं जाना है जहाँ से हम आए हैं। इसीलिए अपने मन में ऐसा भावना रखिएगा कि हमें किसी को छोटा बनाना नहीं है, हमेशा उसे अपने आप से ऊपर दिखाना है, तब जाकर आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। क्योंकि जो आपके पास में है रिटर्न में भी आपके पास वही आएगा। अगर आपको ये बात पता है तो आपको दूसरे के संग में बुरा करने की जरूरत क्या है। एक बार आप आईने के सामने खड़ा होकर देखिए, आप अपने हाथ को उठा के देखिए वो भी हाथ उठाएगा, अपने पैर को उठा के देखिए वो भी पैर उठाएगा। आप जैसा कर रहे हैं आपका इमेज भी आपको वैसे ही करके दिखा रहा है। ठीक उसी प्रकार से जैसा दूसरों के संग में करिएगा वो भी आपके संग में वैसा ही करेंगे। इसीलिए अगर आपको कुछ करना ही है तो अच्छा भावना रख के करिए ना, बुरा भावना रखने की जरूरत ही क्या है। एक बात अपनी लाइफ में हमेशा याद रखिएगा, आप इस दुनिया में जो दीजिएगा वही आपके पास रिटर्न आएगा। तो अच्छा भावना दीजिए, आपके पास वही आएगा और आपका मन हमेशा खुशी रहेगा। इस दुनिया में हर इंसान ये सोचते हैं, अपने आप को बड़ा बना लेते हैं। वो लोग बड़ा तो बन जाते हैं और उनके मन में जो खुशी होता है वो कुछ क्षण का होता है, हमेशा तक रहेगा नहीं। अगर आपको हमेशा का खुशी चाहिए तो मालिक बनने की जरूरत नहीं है, आपको औरों के दिलों पे राज करने की जरूरत है। कि लोग आपको देखकर आपकी तरह बनने की कोशिश करें, उनके मन में ये भावना आए कि नहीं ये जो कर रहा है ये कुछ अच्छा है, हमें भी ऐसा फॉलो करना चाहिए, हमें भी ऐसा बनना चाहिए। तब जाकर आपके लाइफ का जो एम है वो पूरा हो पाएगा।
सक्सेस तो आपको आज नहीं तो कल मिलेगा, ठीक, पर एक बार आपने आप को ठीक नहीं किए तो वो सक्सेस किस काम का है जो बाद में जाकर आपके पास में स्थिर हो ही नहीं पाएगा और एक क्षण के बाद आपको खुशी नहीं दे पाएगा। क्योंकि इस दुनिया में जो खुशी है वो कुछ क्षण का ही मेहमान होता है। हमारे पास में हमेशा दुख रहता है और हमेशा हम खुशी के पीछे भागते हैं। अगर आपके पास हमेशा खुशी रहेगा, एक्सपीरियंस कहाँ से आपको मिलेगा, इसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपका कमेंट का मैं इंतजार करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे चैनल पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे पहली बार वीडियो को लाइक और फ्रेंड को शेयर करें। थैंक यू।